Hello students, my name is Shantanu. As we all know that यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का अब सिर्फ एक वीक रह गया है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक एंशिएंट और मिडिवल नहीं करा है बट दे आर फियरिंग एंशिएंट और मिडिवल में अब क्या करना चाहिए। लास्ट टाइम रह गया है, इस टाइम पे एंशिएंट और मिडिवल पूरा नहीं कराया सकता है बट एंशिएंट और मिडिवल के कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, कॉस्ट टू बेनिफिट ज़्यादा है, जैसे टर्मिनोलॉजीज फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। तो इस सीरीज ऑफ वीडियो में हम शॉर्ट वीडियोस रखेंगे बट कुछ टर्मिनोलॉजीज करेंगे हिस्ट्री की। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री से एंशियंट से, जिससे कि आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर्स में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, फनम वाला क्वेश्चन था, दिनार वाला क्वेश्चन था, हुंडी पूछा हुआ था, हुंडी क्या होता है, एक बार श्रेणी भी पहले पूछा हुआ है, श्रेणी क्या होता है। तो साउथ इंडियन हिस्ट्री, सिख हिस्ट्री, इवन मराठा हिस्ट्री, ठीक है, सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड, मौर्यन टाइम्स, इन सब से जितनी भी की टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, उनको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो इसको आप देखते रहें, भले ही आप केवल इस वीडियो को एक बार देख के सुने, दो बार एक बार अगर आप देख लोगे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस को तो आपके इन टर्म्स में से काफी क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड फर्स्ट कुछ टर्म्स हैं। सिख एम्पायर जो था आपका, महाराजा रंजीत सिंह जिसके वन ऑफ द फेमस रूलर थे, तो उससे स्टार्ट करते हैं। दल खालसा जो सिख एम्पायर में है, द एबल लीडर्स 18th सेंचुरी, सिक्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द जत्थास एंड द मिसल। ठीक है, तो मिसल और जत्थास में उनको ऑर्गेनाइज किया हुआ था। कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ये सारे जितने भी मिसल थे, उनका जो आर्मी कंबाइंड होती थी उसको दल खालसा बोला जाता था। ठीक है, ये कपूर सिंह थे, उन्होंने दल खालसा स्टार्ट किया था। ठीक है, सेकंड टर्म है राखी। राखी जैसा आप सब लोग जानते हैं कि राखी रक्षाबंधन पे बांधते हैं, तो इट्स द प्रोटेक्शन दैट अगर भाई को बहन बांध रही है तो भाई ही विल बी प्रोटेक्टिंग हिज सिस्टर। सिमिलरली इसी टाइप पे है सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय दल खालसा, ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टीवेटर्स। जो भी कल्टीवेटर्स हैं वो अपना 20% दें टैक्स का, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो दैट वाज द राखी सिस्टम। इजारादारी सिस्टम, प्रैक्टिस ऑफ रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम है। द राइट ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया वाज ऑक्शन टू द हाईएस्ट बिडर। जैसा आप इसमें देखते हैं जमींदारी सिस्टम में, इसी टाइप का सिस्टम है इजारादारी सिस्टम। मुगल पीरियड में था, लेटर अडॉप्टेड बाय द वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट सिख हिस्ट्री से रिलेटेड टर्म है गुरमत्ता। ठीक है, अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसको सही प्रोनाउंसिएशन आप लोग बता सकते हैं। गुरमट्टा, रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु, डिसीजन पास्ड बाय द सरबत खालसा। सरबत खालसा क्या होता था? सारे खालसा का एक एंटायर एक वो ग्रुप होता था, जिसको सरबत खालसा कहते थे। नेक्स्ट टर्म जिसमें डिसीजंस पास्ड बाय द सरबत खालसा वर कंसिडर्ड एज द कलेक्टिव विल ऑफ द कम्युनिटी, की पूरी सिख कम्युनिटी का एक ही विल है। तो जैसे गुरु ने उसको आदेश दिया है तो गुरमत, ये गुरु का मत है। ठीक है, तो गुरमत रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु। सरबत खालसा जैसा भी मैंने डिस्कस किया, लिटरली द एंटायर खालसा जनरल असेंबली ऑफ द सिक्स दैट मेट एट अमृतसर। अमृतसर यू नो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सिख हिस्ट्री। तो पर्टिकुलरली ऑन बैसाखी, बैसाखी पे क्या होता था, सारे ही जितने भी मिसल थे, जितने भी जत्थे थे, उन सब आके एक असेंबली करते थे, तो उसको सरबत खालसा कहते थे बैसाखी या फिर दिवाली पे, टू पास द बाइंडिंग पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट मिसल, जो आपका सिक्स थे उनको डिवाइड किया गया था पहले जत्थाज में, और जत्थाज के बाद फिर मिसल में। अलग अलग मिसल आपने सुनी होंगी। इसमें जैसे बहुत फेमस मिसल है सुकर चकिया मिसल, जिससे उसी मिसल से जो रंजीत सिंह का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, रंजीत सिंह उसी से बिलोंग करते थे। ठीक है, सुकर चकिया मिसल और भंगी मिसल, और भी अलग अलग मिसल हैं। अगर इनका नाम आए तो, अगर सुकर चकिया, भंगी, BHANGI इसको जो कहते हैं, ये दोनों ही मिसल हैं। 12 टोटल मिसल थी, 12 सोरल सिख कॉन्फेडरेसी और ट्राइबल वॉरियर्स बैंड दैट डिवाइडेड पंजाब अमंग देमसेल्फ ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी, डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड पर्शियन इक्वल अलाइक। ठीक है, पट्टादारी सिस्टम ये भी सिख हिस्ट्री में यूज हुआ है। द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द न्यूली अनेक्स टेरिटरीज बाय द, कोई नई टेरिटरी को सिख आर्मी अनेक्स करती है तो उसके लिए क्या सिस्टम होता था। ठीक है, तो उसको पट्टादारी सिस्टम कहते थे। तबादारी सिस्टम है, लैंड हेल्ड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिसल सबॉर्डिनेट कमांडर। मिसल के जो सबॉर्डिनेट कमांडर होते थे उनके अंडर जो डायरेक्ट लैंड होल्ड होता था उसको तबादारी सिस्टम कहते थे।
करदार बाई नेम से ही आपको अच्छा समझ में आ सकता है, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन अ परगना। कर कर का मतलब ही रेवेन्यू होता है, ठीक है। आयकर आपने सुना होगा, आयकर विभाग, इनकम पे टैक्स, कर का मतलब टैक्स होता है, ठीक है। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द लोकल रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलवेज यूपीएससी का प्रीलिम्स आप दे रहे हो, तो अगर पूरा टर्म आपको नहीं पता है, तो टर्म के अगर आप पार्ट भी समझ रहे हो, तो आप ऑप्शंस में से एक बार को आप नहीं भी पहले से जानते हो, तो आप एक बार उसको क्लिक कर सकते हो कि अगर उस टाइम पे आपके शायद वो क्लिक हो जाए। नाउ कुछ टर्म्स है मराठा हिस्ट्री के। मराठा, जैसा आपने सुना होगा, शिवाजी महाराज थे, उन्होंने मराठा एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उन्होंने मराठा एम्पायर एस्टेब्लिश किया, उसके बाद शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और साहू जी, जो शिवाजी के ग्रैंडसन थे, वहां तक मराठा में छत्रपति चले। वो लोग छत्रपति थे, मतलब देवर द रूलर्स, डायरेक्ट रूलर्स। बट उसके बाद आपने सुना होगा बालाजी विश्वनाथ से शुरू होके पेशवा वर द मेन रूलिंग पर्सन। तो पेशवा कौन थे? पेशवा वर द प्राइम मिनिस्टर एंड लेटर बिकेम द हेरिडिटरी रूलर्स ऑफ द एम्पायर। मतलब वैसे रूलर छत्रपति ही रहे, बट जो आपका रियल इसमें के पास पावर होती है, ठीक है, वो आपका पेशवा होगा। पेशवा कौन थे? प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे छत्रपति के रूल के टाइम पे। एक इसमें और टर्म है अष्ट प्रधान। ये पहले भी यूपीएससी में पूछा हुआ है, बहुत कॉमन टर्म है। 8 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। 8 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पेशवा, सेनापति एंड न्यायाधीश। तो इसको अष्ट प्रधान मराठा से रिलेटेड है। इनाम लैंड हुआ करता था, टैक्स फ्री ग्रांट ऑफ द लैंड अवॉर्डेड बाय द स्टेट फॉर द पास्ट सर्विस। जैसे किसी ने कोई अच्छी सर्विस करी है, तो उसको इनाम में कुछ लैंड दिया गया। इनाम का हिंदी मीनिंग भी आप लोग शायद समझते होंगे, गिफ्ट होता है। तो टाइप ऑफ गिफ्ट फॉर द मिलिट्री सर्विस इज इनाम लैंड। मीरासदर, लैंड होल्डर विद हेरिडिटरी राइट्स टू देयर लैंड। एक लैंड होल्डर है जिसके पास हेरिडिटरी राइट्स हैं, कि उसके बाद उसके सन पे, फिर ग्रांड सन पे जाएगा, तो मीरासदर वाज द लैंड होल्डर। देशमुख, देशमुख अभी भी मराठा एरिया में, महाराष्ट्र एरिया में आपने कई लोगों का कास्ट सरनेम सुना होगा देशमुख, जैसे रितेश देशमुख, ठीक है। तो उस वो कौन थे? लोकल हेरिडिटरी एंड द लैंड कस्टोडियंस। जो मराठा एम्पायर का लैंड होता था, उसके कस्टोडियन होते थे। उनके पास कुछ और भी फंक्शंस होते थे लैंड कस्टोडियंस के अलावा, ठीक है। अभी आगे कुछ टर्म आएंगे जिसमें देशमुख का डिस्कशन आएगा। तो देवर द लैंड कस्टोडियंस, देशमुख। चौथ एक टाइप का टैक्स हुआ करता था, ठीक है। इसमें ये 25% टैक्स है, टैक्स अमाउंटिंग टू 25% ऑफ रेवेन्यू लेविड ऑन नॉन मराठा टेरिटरीज। मराठा जो आप देखोगे 1740, अगर आप पेशवा के टाइम में, तो बहुत, जब मुगल एम्पायर जब वीक हो रहा था, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारा लैंड सिर्फ मराठा टेरिटरी में ही नहीं, अगर आप देखोगे तो उन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पे लड़ा है? पानीपत में, जो हरियाणा, दिल्ली से भी ऊपर है। और उनका लास्ट अगर आप देखोगे जिंजर, सॉरी जिंजी, चेन्नई के पास उनका जो फोर्ट था, जिंजी फोर्ट। तो इतने ज्यादा वास्ट एम्पायर पे उन्होंने रूल करा है। तो सारा, अगर आप पुणे और उसके आसपास का कुछ लैंड है, वो डायरेक्ट मराठा के अंडर आता था। बट कुछ और लैंड थे जो नॉन मराठा टेरिटरीज हुआ करते थे, बट उन पे भी उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है। उन नॉन मराठा लैंड पे से अगर जो वो टैक्स कलेक्ट करते थे, 25% ऑफ रेवेन्यू लेविड ऑन द नॉन मराठा टेरिटरीज इन एक्सचेंज ऑफ द प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेट्स। क्योंकि उस टाइम पे और जो एम्पायर थे मुगल, इतना पावरफुल नहीं थे कि वो किसी को अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। एंड मराठा वर द कंट्रोलिंग पावर, वो कंट्रोल कर रहे थे। तो वो 25% टैक्स लेते थे नॉन मराठा टेरिटरीज पे इन एक्सचेंज ऑफ द प्रोटेक्शन फ्रॉम रेट। दैट इज चौथ, ठीक है। चौथ से ही आप समझ में आ जाएगा, दैट इज 1/4। अगर आप कहते हो 1/4, तो चौथ है, तो 1/4 मतलब 25% ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली एक टर्म है सरदेश मुखी, एडिशनल 10% टैक्स इम्पोज्ड ऑन द टॉप ऑफ स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू असर्टिंग द मराठास किंग सुप्रीमेसी एज द हेड ऑफ द रीजनल रूलर्स, ठीक है। ये भी नॉन मराठा टेरिटरी पे ही मोस्टली लगता था, सरदेश मुखी, एडिशनल 10% टैक्स, 10% एडिशनल टैक्स है, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू होता था, उससे अलग आपको 10% और देना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज सरदेश मुखी। दोनों आपका नॉन मराठा टेरिटरीज पे है। खासगी क्या है? प्राइवेट और पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द किंग। जो भी छत्रपति या पेशवा होते थे, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी, उसको खासगी कहेंगे।
सरंजम एक सिस्टम है लैंड असाइन टू द ऑफिशियल्स फॉर मिलिट्री मेंटेनेंस। जैसे अभी भी आप देखते होगे मिलिट्री के पास कैंट एरिया होते हैं, कैंट एरिया में बहुत सारा लैंड होता है, उस कुछ लैंड में वो लोग खेती भी होता है, सब कुछ सारे काम होते हैं। तो कुछ मिलिट्री के मेंटेनेंस के लिए कुछ लैंड असाइन किया जाता था जिसमें से वो टैक्स भी कलेक्ट कर सकते थे, जो भी किसान वहां पे खेती कर रहे हैं, तो उस लैंड को कहते थे सरंजम। ठीक है। एडिशनली कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स भी मैंने यहाँ पे ऐड करे हुए हैं मराठा एम्पायर से रिलेटेड। मराठा इस काफी इम्पोर्टेंट है इसमें। सबसे पहले पेशवा, जैसे आपका मैंने पहले ही बता दिया था, प्राइम मिनिस्टर है। सर ई नौबत और सेनापति मिलिट्री कमांडर एंड ऑनररी पोस्ट है। अमात्या या मजूमदार ये अकाउंटेंट जनरल है। अमात्या क्या करेंगे, अकाउंट मेंटेन करेंगे। वकिया नावीस काइंड ऑफ होम मिनिस्टर, सिमिलर टू होम मिनिस्टर है। इंटेलिजेंस पुलिस अभी भी आप देखते होगे, अगर जितनी भी सीआरपीएफ है सीएपीएफ है ये सब होम मिनिस्टर के अंदर आती हैं, जो अमित शाह है इस टाइम पे अभी उनके अंडर में आती हैं। हाउस होल्ड अफेयर्स, ठीक है, हाउस होल्ड अफेयर्स में इंटेलिजेंस पुलिस पोस्ट, ठीक है, और ये हाउस होल्ड अफेयर्स जो भी रहेंगे होम मिनिस्टर के तरह होते थे वकिया नावीज। सुर नावीज और द चिटनीस और सचिव हु लुक्ड आफ्टर द ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। सुमानता मास्टर ऑफ सेरेमनीज एंड द फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर सुमानता। न्यायाधीश नाम से आपको सभी समझ में आ सकता है, जस्टिस से रिलेटेड है। पंडित राव चैरिटीज एंड द रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ द मराठा एम्पायर किस तरीके से, सबसे पहले बड़ा होता था प्रांत मतलब प्रोविंस, ठीक है, उसको सूबेदार होता था, यस, सुपरवाइज बाय द सर सूबेदार, सूबेदार उसको सुपरवाइज करते थे। तरफ, ठीक है, जैसे आप डायरेक्शन सुनते हैं एक तरफ दूसरी तरफ, तो उसी टाइप से है। तरफ मतलब डिस्ट्रिक्ट, उसको हवलदार, लॉ एंड ऑर्डर उसमें मेंटेन करते थे हवलदार। परगना सब डिस्ट्रिक्ट होते थे, जैसे अभी आपके सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं कि ब्लॉक होता है या फिर तहसील होता है, तो परगनास जो होते थे उनको देश पांडे जो होते थे वो अकाउंट एंड रिकॉर्ड कीपर होते थे। देशमुख लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे वहां पे। मौजाज क्या होता था, मौजाज मतलब विलेज। और कुलकर्णी जो होते थे वहां पे वो अकाउंट एंड रिकॉर्ड कीपर। पाटिल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, जो होगा विलेज का। ठीक है, दीज वर द टर्म्स रिलेटेड टू द मराठा एम्पायर। कुछ और टर्म्स हैं जिसमें एक वतनदारी, ये भी टर्म जो है वतनदारी, ये भी मराठा एम्पायर से ही रिलेटेड है। लैंड होल्डिंग सिस्टम इन द महाराष्ट्र सिमिलर टू द जागीरदारी। जागीरदारी सिस्टम कहाँ पे था, आपको मुगल्स में था, ठीक है। ऑफ नॉर्थ, जैसे जागीरदारी सिस्टम नॉर्थ में था वैसा ही वतनदारी सिस्टम मराठा एम्पायर में था, महाराष्ट्र में। ठीक है। अदर टर्म्स रिलेटेड, विलायत स्पिरिचुअल टेरिटरी ऑफ द सूफी, सूफी जो होते थे उनकी स्पिरिचुअल टेरिटरी को विलायत कहा जाता था। मददी माश टैक्स फ्री ग्रांट, जैसे जो भी ये मुगल एम्पायर से ज्यादा रिलेटेड है टर्म। मददी माश मदद करी करा है, जैसे कुछ टैक्स फ्री ग्रांट्स ऑफ द लैंड, कुछ लैंड किसी को दे दिया है एज ए मदद करने के लिए, ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो टैक्स फ्री ग्रांट्स ऑफ द लैंड मददी माश बाय द, ये मुगल एम्पायर से रिलेटेड टर्म है। कुछ टर्म्स जैसे ये विष्टि, विष्टि मतलब होता है फोर्स लेबर, ठीक है, फोर्स लेबर, जो कि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स लेबर नहीं करा सकते। विष्टि फोर्स लेबर यूज होता था। मुकाशा सरंजम, जैसे अभी देखा, मुकाशा भी उसी इससे रिलेटेड टर्म है। रेंट फ्री लैंड प्रोवाइडेड फॉर द मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री के मेंटेनेंस और सर्विस के लिए आपको इनकम चाहिए कुछ, वो इनकम कहाँ से आए, तो मुकाशा या सरंजम उसके लिए यूज करेंगे। महाजन, श्रॉफ, सर्राफ, ये टर्म्स आपने कई बार सुने होंगे। बैंकर्स एंड द मनी चेंजर्स, जो बैंकर्स होते थे, श्रॉफ, सर्राफ अभी भी आप देखते होगे आपके जो भी टाउन है वहां पे अभी भी होते हैं सर्राफ, जो कि ज्वेलरी का भी काम करते हैं, साथ में बैंकिंग का भी काम करते हैं, कि आपके पास अगर कोई ज्वेलरी है आप उनसे ज्वेलरी रख के कुछ आप कैश ले सकते हो, ठीक है। तो बैंकर्स मनी एंड बैंकर्स एंड द मनी चेंजर्स। महाजन भी उन्हीं को कहते थे, महाजन, श्रॉफ, सर्राफ, ठीक है। साहूकार भी ऐसे ही होते थे, साहूकार भी बैंकिंग का ही काम करते थे। तो साहूकार भी अगर टर्म इस रिलेटेड है तो वो भी सेम रिलेटेड टर्म्स है। और कुछ की टर्म्स अभी देख लेते हैं। वहादत उल वजूद, यूनिटी ऑफ गॉड और यूनिटी ऑफ बीइंग, ये इसका मीनिंग है, यूनिटी ऑफ गॉड और यूनिटी ऑफ बीइंग, वहादत उल वजूद। एक ये टर्म है गजनाल, सुतरनाल, नरनाल। नाल से यहाँ पे क्या रेफरेंस है,
जैसे आपने सुना होगा एक नाली बंदूक, दो नाली बंदूक, जो अब गन के लिए यूज होता था, तो उसी लिए गन्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्वाइवल गन्स कैरीड ऑन द एलिफेंट, एलिफेंट के ऊपर आप गन जो कैरी करोगे उसको गजनाल, कैमल कैमल के ऊपर जो आप गन कैरी करोगे उसको सुतरनाल, और जो आप मैन लेके चलते हैं, जो कोई भी ह्यूमन लेके चल रहा है, उसको नरनाल। तो नाल का मतलब यहाँ से बंदूक से है, गन से है, ठीक है। आपने वैसे भी कॉमन टर्म में सुना होगा एक नाली, दो नाली बंदूक जो यूज करते हैं। सिमिलर उसमें नाल, गजनाल, सुतरनाल, नरनाल। इसको नाल वैसे मत गिन लेना कि नाल, अगर ये तीनों टर्म आते हैं तो ये दैट इज रिलेटेड टू द लैंड मेजरमेंट। लैंड मेजरमेंट ये नहीं है, क्योंकि लैंड मेजरमेंट में भी कई जगह पहाड़ी एरियाज में, उत्तराखंड में आप जाओ तो नाल एज ए नाली उसमें नापते हैं, अगर आप मेजर करने में। बट यहाँ पे गजनाल, सूतरनाल, नरनाल लैंड मेजरमेंट का नहीं है, कंफ्यूज मत होना। दैट इज द टाइप ऑफ सर्वाइवल गन्स कैरीड ऑन एलिफेंट, कैमल एंड मैन। ठीक है। नाउ कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू दीवानी विजारत, रिलेटेड टू सल्तनत, ठीक है। इन टर्म्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो को अभी यहीं तक रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं। कुछ सीरीज में नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगी, तो उसको आप यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सारी मिलती रहेंगी, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप उसको भी जरूर देखिएगा, जितनी भी सीरीज में वीडियो है उसको जरूर देखें आप, जिससे कि आपके ये टर्म्स एटलीस्ट इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, तो भी आपका, आपने पूरे साल अगर मिडिवल एंशिएंट नहीं कराया, अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेंगे, तो दैट वुड बी मच बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है।